विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कैसे महापुरुष संसार में हुए, उनका उपकार जितना माना जाए उतना बहुत कम है। बहुत ज्यादा विशेष सदगुरुदेव ने प्रकाश डाला। ऐसा कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई हुआ न होगा। हे मेरे सरकार सदगुरु भूतो न भविष्य। अन्य मत पंथ सिद्धांत में कोई भी ऐसा सदगुरु नहीं हुआ। उन्होंने जड़ चेतन का पूरा भेद बताया, ज्ञान बोध विचार को बिल्कुल पक्का करके जीव को निहाल किया हो, ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा कोई नाम मिला। जासो रहिए लाभ। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने अपना पूरा जीवन अष्ट महासदगुणों में बनाया। सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति में। चोरी हिंसा विचार को जड़ मूल से उन्होंने त्यागा। ईर्ष्या क्रोध मान छल में बिल्कुल नहीं पगे। गाली निंदा झूठ से सदा दूर। अब शरीर है तो शरीर तो चार तत्वों से बना हुआ है, माता पिता के संयोग से, तो इसमें तो कुछ न कुछ बात आती रहती है। तो ज्ञान बोध विचार के द्वारा सदगुरु श्री कबीर साहब ने सारा झंझट हटा दिया। और आज वर्तमान में जो पारसी संत हैं, जो संत गुरुजन हैं, वो भी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं। भ्रम भूल कल्पना को बिल्कुल दूर कर देते हैं। संत गुरुजन कोई कसर नहीं छोड़ रहे धर्म को दूर करने में। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संत तो संत हैं, एकदम न्याय और निर्णय का उपदेश देते हैं। यदि ये न्याय निर्णय का उपदेश किसी के अंदर न उतरे तो इसमें संत गुरुजन क्या करेंगे। अभी देखो वर्तमान में हमारे बंदी छोड़ सदगुरु श्री साहब जी जो पार्क गद्दी पर विराजमान, हमेशा न्याय निर्णय का उपदेश देते, ज्ञान बोध विचार का उपदेश देते, भाव से छूटने का उपदेश देते हैं, निवृत्ति प्रवृत्ति दोनों को परखा देते हैं। श्रेय मार्ग क्या है, प्रिय मार्ग क्या है, पूरा भेद बता देते हैं। फिर भी यदि कोई सत्य निर्णय से चल करके मुक्त ना होना चाहे तो सदगुरुदेव का इसमें क्या दोष है। और भी देखो बना साहब, वो भी खूब उपदेश सत्य निर्णय का दे रहे, खूब प्रकाश कर रहे। सत्य नाम वही साहब है, वही सत्य निर्णय का उपदेश दे रहे हैं और खूब समझाते हैं। और कोई ना समझे तो इसमें क्या कर सकते हैं। खूब उपदेश दे रहे, खूब सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। फिर भी यदि किसी के अंदर भ्रम रह जाए तो कोई क्या कर सकता है। अपने बेटा को और माँ जहर दे के मार दे तो बेटा बेचारा क्या करेगा। इसी प्रकार से अपने सुजाति भाई को और भ्रम में फंसा करके जो लोग मार रहे हैं, स्वयं मर रहे हैं और दूसरों को भी मार रहे हैं, तो कितनी बड़ी भूल है। माई अपने बेटा को जहर दे, इसमें दूसरे का क्या दोष है। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों मनुष्य हैं,
और चारों ही चारों को भरमा भुला रहे हैं, फंसा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, झगड़ा रहे हैं। अब बताइए इसमें किसका दोष है? कहो कौन का दोष? बंदी छोड़ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी गुरुदेव ने। अब क्या करें क्या ना करें, कुछ कहते बनता नहीं। धोखे में सारा जीवन जा रहा है, पत्थरों को पूजते पूजते, विषय भोगते भोगते, लड़ते झगड़ते झगड़ते, काशी मथुरा हरिद्वार घूमते घूमते, राग द्वेष की अग्नि में जलते जलते पूरा समय जा रहा है। कुछ कहो तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुसलमानों से कहो भाई मुसलमानों क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, क्यों दूसरे को दोष देते हो, क्यों मेढ़ा बकरा काटते हो, क्यों दूसरी खाल खींचते हो? तो लड़ने को तैयार रह जाते हैं कि हमारे गांव में लिखा हुआ है हलाल करना। हलाल का मतलब ही नहीं समझे। हलाल किसी को हलाल कहते हैं गलत आदतों को त्याग देना, यानी दूर कर देना, उसको कहते हैं। और झटका कहते हैं कि झटका मार करके बेड़ियों को तोड़ करके निकल जाना। काम क्रोध मोह लोभ रूपी बेड़ियों को तोड़ देना, विषय वासना भरम भूल कल्पना की बेड़ी को तोड़ देना, झटका मार। तो ये हलाल भी झटका मारे, ये हलाल कहिए अपने मन को पवित्र कर लेना, शुद्ध कर लेना, मार काट से अलग हो जाना। और झटका कहिए झटका से सही प्रकार से विकारों को तोड़ करके अलग हो जाना। ऐसा बंदी छोड़ सदगुरुदेव का उपदेश है। अब कोई ना माने तो इसमें अब क्या करें? सदु श्री कबीर साहब ने कहा है, सुर नर मुनियो देवता सात दीप नौ खंड, कहीं कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस 295 नंबर की साखी में कितना सुंदर बताए, गुरमुख से पूरा भेद बता दिए। सुर सतोगुणी मनुष्य व इंद्राद माने गए प्राचीन काल के, सूरवीर सर्व देवता नर रजोगुणी मनुष्य व संपूर्ण नर जीव मुनि तमोगुणी मनुष्य व मननशील संपूर्ण ऋषि मुनि तपस्वी लोग और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माने गए। सब बड़े बड़े देवता गणेश लेकर अनादिकाल से अब तक के संपूर्ण प्राणी, सात दीप, नवखंड, ये सब के सभी भूले रहे। अब क्या किया जाए? मुनि सप्तर्षि तथा सनकादिक सब के सभी भूले रहे। तो एक दो हो तो उसको समझा करके बता दिया जाए। सारे के सारे भूले हैं तो कहाँ तक कहा जाए, कहाँ तक समझाया जाए? कोई समझाने की सीमा होती है। तो सात दीप, जम्बू, शंख, कुश, श्वेत, पुष्कर, सालमल और क्रोंच, ऐसे पौराणिक माने गए सप्तद्वीप एवं अंध महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरीय ध्रुव महासागर, दक्षिणीय ध्रुव महासागर, हिम महासागर और भूमध्य सागर, इन सप्त सिंधु के घेरा में रहने वाले एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश महाद्वीप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये भौगोलिक सप्तद्वीप और 9 खंड, इंद्रखंड, नागखंड,
में कितने भूले हुए। वरुण खंड, गवस्ती खंड, ताम्र खंड, ब्रह्म खंड, भरत खंड, सौम्य खंड और कसेरु खंड, ये 9 खंड अथवा भारत, बिलावर्त, रम्यक, कुरु, हरिवर्ष, यमपुरुष, केतमाल, भद्राश और हिरण्य नामक 9 खंड रूप संपूर्ण भूमंडल में जितने भी देहधारी हुए और अभी हैं, सदगुरु श्री कबीर साहेब कहते हैं कि उन सब जीवों ने स्थूल देह धारण करने का दंड, प्रारब्ध का फल भोग, सुख दुख कष्ट क्लेश त्रिताप और जन्म मरणांत के देह संबंध के दुख भोग यातनाएं सहन की और भी कर ही रहे हैं। देह धारण करने से देह संबंध में होने वाले कर्म फल भोग उनको भोगने पड़े और भी भोगना ही पड़ता है। बिना कर्म भोगे देह दंड से छुटकारा नहीं होता है। प्रारब्ध का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वर्तमान का शरीर पूर्व मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अध्यास से धारण हुआ है। अब भी सब जीव शुभाशुभ कर्म करते ही जा रहे हैं। कर्म अध्यास से शरीर बनता और मनुष्य देह से कर्म अध्यास का संचय होना, यह अनादि काल से प्रवाह रूप में चला आ रहा है। अनंत जन्मों का घटाध्यास संचित कहा जाता है। पूर्व मनुष्य देह में किए हुए कर्मों का अध्यास जिससे यह देह धारण हुआ और सुख दुखाद फल भोग रहे, उसे प्रारब्ध कहते हैं। एवं वर्तमान में जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म कर रहे हैं उसे क्रियामाण है। वो है वर्तमान में जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म कर रहे हैं वह आगामी व अनारब्ध कहते हैं। अबोध दशा में इन तीनों कर्मों का चक्र अध्यासी जीवों के साथ लगा रहता है। जैसे पूर्व अध्यास से यह देह धारण हुई है, वैसा ही अभी के कर्म अध्यास से भविष्य में देह धारण करेंगे। जैसे पहले और अभी सब जीव कर्म दंड भोगे और भोग रहे हैं, वैसे ही कर्म अध्यास बाकी रहने पर भविष्य में भी फल भोगते रहेंगे। अब जिन पारखी संतों ने निज चेतन स्वरूप का ज्ञान पारक बोध विचार को सर्व सद्गुणों के सहित हृदय में धारण कर लिया, उनके पूर्ण बोध वैराग्य रूप ज्ञानाग्नि से जितने संचित रूप में अध्यास बाकी हैं वे सब विनाश हो जाते हैं। अध्यास टिकाने लायक शुभाशुभ में क्रियामाण कर्म वे बिल्कुल ही नहीं करते। क्रियामाण का वासना बीज बाकी न रहने से वे पुनः देह धारण नहीं करते, सदा सदा के लिए और मुक्त हो जाते हैं। जैसे बीज वृक्ष का प्रवाह अनादि होने पर भी पुरुषार्थ द्वारा भूंजे हुए बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, वैसे ही बोध वैराग्य से सर्व वासना बीज दंड होने से वे जीवन मुक्त स्वरूप में स्थिर रहते हैं। केवल प्रारब्ध का भोग देह रहित पूरा समाप्त करके
आवागमन से रहित हो जाते हैं। ऐसे बोध वैराग्य की धारणा करनी चाहिए। मुक्ति स्थिति के लिए विशेषता इसी में है। अतएव हे मुमुक्षु मनुष्य, पारक स्वरूप का ज्ञान बोध वैराग्य सद्गुणों को अपने हृदय में धारण करके धैर्य पूर्वक प्रारब्ध समाप्त करने के पहले ही निज चैतन्य पद में स्थिर निर्बंध जीवन मुक्त हो जाओ। मनुष्य जन्म कर्म भूमिका है, इसलिए इसी मनुष्य जन्म में महान पुरुषार्थ करके अपना जीवन मुक्ति का कार्य पूर्ण कर लो। अपने आप को जल्दी से जल्दी जान लो। भव बंधनों से अपने आप को छुड़ा लो। चोरी हिंसा यही तो महा आपको बहुत गौरव नरक में यही तो कर्म डालते हैं। चोरी हिंसा विचार के जो बहुत विशेष वो है। तनधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सावन के सुर नर मुनि और देवता, 7 दीप 9 खंड, कहीं कबीर सब हो गया, दे धरे को दंडा। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि सुर एक इंद्र, एक प्रजापति, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये सब 33 हुए। इन्हीं को सदगुरुदेव ने कल्पना से बढ़ाकर 33 कोट देवता माने हैं, जिन्होंने कल्पना कर करके जो बढ़ाए। सदगुरुदेव ने कह दिया कि भैया तू अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, तू इनमें यदि भूला रहेगा तो तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। 9 गढ़ देवता, आदित्य, विश्वदेव, वसु, तुषित, आभा, स्वर, अनिल, महाराजिक, शाम्य और रुद्र कहे। इन प्रत्येक के अनेक भेद माने। 10 देव योनिया, विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, वृक्ष, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुहाक, सिद्ध और भूत माने। 10 दिग्पाल इत्यादि समस्त सुर श्रेणी में आते हैं। इसी में ये सब के सब भूले रहे, इसी भूल में अपना समय गंवाते रहे। इन किसी को भी पार ज्ञान नहीं हो पाया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सूर वीर लोग और सतोगुणी मानव भी सुर कहे जाते हैं। नर नारी, राजा, प्रजा, समस्त मनुष्य समुदाय में आ जाते हैं, अथवा नरदेह धारी संपूर्ण रजोगुणी मनुष्य सब के सब ईश्वर नर मुनि देवता सब ही भूले। अब कौन किसको जगाएगा। मुनि, सप्त ऋषि तथा सोनका 88,000 ऋषि मुनिगण और 60 दर्शनों के समस्त मत पंथों के सिद्ध साधक गण भी मुनि श्रेणी में माने जाते। ये सब के सब भूले रहे, अथवा तमोगुणी संपूर्ण मनुष्य भी इसी में आ जाते। अब कहाँ तक इनका वर्णन करके कहा जाए, ये सब के सब धोखे में रहे। सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहीं कभी सब हो गया, दे धरे को दंड। और देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव
ये तीनों ही मुख्य रूप से महान सर्वश्रेष्ठ देवता व त्रिदेव माने जाते हैं, जिनको ब्रह्म कल्पना से क्रमशः उत्पत्ति, पालन और संहार करता एवं सदा बने रहने वाले मान रखे। अपने अपने कर्मों का फल भोग करके जो सब होंगे मनुष्य होंगे, और यदि इनके अनुसार मनुष्य खानी आई है तो अपने अपने कर्मों का फल भोग करके सब चले जाते हैं, और जैसे जिसके संस्कार होते हैं तैसी खाने में जाकर के देह धरते हैं। इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूचुड़न जो माने हैं ये महाभूल है। इस प्रकार कल्पित स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल रूप 21 ब्रह्मांड से लेकर प्रसिद्ध 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी समस्त भूमंडल में सुर नर मुनि और देवता अथवा देव नामक दानव आदि संपूर्ण मनुष्य तथा पशु, अंडज, उष्मज ऐसी चारों खानियों के संपूर्ण देहधारी जीव जो स्थल थलचर ये सब के सब भूले हुए, स्थलचर, अनचर, पत्रचर, पुष्पचर, फलचर, तृणचर, जलचर और नवचर रूप में अनेक प्रकार से देह धारण किए हुए, वे सब समस्त जीव देह धरे को अध्यास देह धारण करने का दंड पूर्व कर्मों के संचित फल बदला, देह के दुख, जन्म मरण गर्भवास के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन 3 तापों के दुख वाली युवा वृद्धावस्था में होने वाले अनेक दुख तथा व्याधि उपाधि आदि से होने वाले अन्य सारे दुखों को भोग रहे। सबको ही भोगना पड़ता है। कहीं कभी सब भोग लिया और देह धरे को दंड। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यदि कोई भ्रम में डूब जाए और भ्रम में रहे तो इसमें सदगुरु देव का कोई दोष नहीं है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, चाहे नर हो या नारी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, गुरु हो चेला हो, बाप हो बेटा हो, बहन हो भाई हो, चाचा हो चाची हो, कोई भी हो, कितना बड़े से बड़ा, सब के सब अपने अपने कर्मों का दंड और भोग रहे और भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई बचेगा नहीं। साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यदि कोई ना माने तो इसमें सदगुरुदेव का क्या दोष है? देह धारण करके तन मन और वचनादि के एवं सारे दुख जो भोग रहे हैं, भोग बस तड़प रहे हैं और इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता के गुलाम बने हुए हैं और कहते निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, मनुष्य की पहुंच नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है और जीव की पहुंच तो वहां है ही नहीं, क्योंकि जीव तो लाचार है, उसका अंत है। ऐसे बता बता करके ये सब के सब धोखे में फंसे हुए हैं और दूसरों को धोखे में डाल रहे हैं। अब बताइए कैसे कल्याण होगा? तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार करके समझाते हुए कहते हैं, साहब ने कहा है बीजक शब्द 91 में, तन धर सुखिया काहू न देखा, पैर को निड़ा कर दिया, जो देखा सो दुखिया। साहब ने बिल्कुल साफ साफ निड़ा कर दिया। इसी कारण सदगुरुदेव बीजक शब्द में भी प्रथम यही बात बताए हैं, है ना। बीजक शब्द 91 में पूरा भेद खोल दिया है। फिर भी और साखी में भी
बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सदग्रंथ बीजक है तो 11 प्रकरणों से सुशोभित है। बिल्कुल रमेनी शब्द रू 34 विप्रमति सी 4 कहरा वसंत चाचर वीर बिरोहली धार इंदौर सुदस्मा है सागी रुद्र पिछान। जो गुरुमुख से पार के संतों से जो इस भेद को जो जान लेगा, बिल्कुल हृदय की उसकी कल्पना मिट जाएगी। ये सारे विकार दूर हो जाएंगे। वो किसी प्रकार के किसी भ्रम में नहीं फंसेगा, न देवी देवताओं के कभी भ्रम में फंसेगा, न नदी नालों के भ्रम में फंसेगा, न ये जितने भी 88,000 जो ऋषि मुनि तपधारी माने गए जो नीम सारण्य में बैठ करके जो कथा सुनाते थे, जो भ्रम की जो ग्रंथ लिखे रखे हैं, उनको पढ़ पढ़ के जो भूले हुए उनका सबका भ्रम मिट जाएगा। यदि श्रद्धा पूर्वक यदि बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब के बोध विचार को हृदय में धारण करेंगे तब। यदि ऐसा नहीं किया तो सब भटक भटक मर जाएं, पता नहीं पाते, सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते, सब भटक भटक करके मरते हैं। तब बंदी सदगुरु देव जी कहते हैं, सबको समझा रहे हैं, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र जो माने गए, उनसे कह रहे हैं कि भैया अब नशा को दूर करो, इस भ्रम को दूर करो, जो जात वर्ण का जो भ्रम भरा हुआ है इसको दूर करो, जो आपके अंदर अहंकार घमंड अभिमान है इसको दूर करो, पवित्र अपने हृदय को बनाओ और अपने सुजाति भाई को सुजाति भाई समझो, है ना। यदि कल्पना में, भ्रम में, विषय वासना में, अहंकार में समय को गमाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये देवी देवता भूत चुड़ैलें ये आपके कोई काम में नहीं आएंगे, न 4 वेद काम में आएंगे, न 6, 7, न 18 पुराण, न 108 स्मृतियां। जो इसमें जो भ्रम है वो भ्रम ही आपको खा जाएगा, और ये भ्रम आपके हृदय से प्रकट हुआ और आपको ही खा रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रम को दूर करो, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से वेद को त्याग वैराग लो, तब आपके हृदय की कालमा मिटेगी और आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और राग द्वेष मिट जाएगा। ऐसा उपदेश है बंदी छोड़ सदगुरु देव जी का। जो भी हृदय में धारण करेगा उसको शांति जरूर मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।